स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको बीएड के लेसन प्लान करा रही हूँ। तो मैंने इससे पहले आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान कराए हैं। आपको मैंने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान भी कराए हैं, बट मैंने आपको एसएसटी के ही लेसन प्लान कराए थे। तो मैं अब आपके लिए माइक्रो टीचिंग के हिंदी के लेसन प्लान लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी जो हमारा आज का लेसन प्लान रहेगा वो ग्रामर के टॉपिक को लेकर रहेगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से जो व्याकरण होता है उसके लेसन प्लान बनाए जाते हैं हिंदी में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको आज जिस स्किल पे लेसन प्लान सिखाऊंगी माइक्रो टीचिंग का, वो स्किल रहने वाली है स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको जब एसएसटी का लेसन प्लान कराया था तो मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का ही एसएसटी का लेसन प्लान कराया था। तो मैं हिंदी में भी स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट से ही आपको लेसन प्लान स्टार्ट करवाने वाली हूँ। तो आप लोग अब देखिए, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्याकरण आज का। सबसे पहले हम लिखते हैं, नाम लिखेंगे। जो स्टूडेंट है उसका नाम, विद्यार्थी का नाम रहेगा। उसके बाद समय अवधि रहेगी। माइक्रो टीचिंग की समय अवधि 5 से 7 मिनट रहती है। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स की रोल नंबर रहेगा। उसके बाद कक्षा, ये 6वीं कक्षा का लेसन प्लान बन रहा है तो हम कक्षा में 6वीं डालेंगे। विषय रहेगा हिंदी। उसके बाद हमारा उपविषय रहेगा व्याकरण, आपको दिखाई दे रहा होगा। और प्रकरण रहेगा विशेषण। ठीक है, जो मैं आपको आज मतलब टॉपिक करवाने वाली हूँ, मीन्स टॉपिक रहेगा वो विशेषण रहेगा। और दिनांक है वो अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और सत्र अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और निरीक्षिका का नेम भी अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जो आपकी निरीक्षिका मीन्स की टीचर होगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है शिक्षण सामग्री रहता है। श्याम पट्ट, चौक, संकेतक, पेन आदि हमारी शिक्षण सामग्री रहती है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण रहता है। सबसे ऊपर लिखते हम शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट्ट कार्य, शिक्षण सामग्री और कौशल घटक। अब हम स्टार्ट करते हैं। छात्राध्यापिका पेन को दिखाएगी और कहेगी कि बच्चों, आपको मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे कहेंगे पेन। तो आप मुझे बताइए कि यह पेन आपके किस काम आता है। बच्चे कहेंगे लिखने के। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, नेक्स्ट पेज पे श्याम पट्ट कार्य। उसके बाद कौशल घटक आएगा। तो बच्चों, यह पेन का लिखना, पेन की क्या हुई, विशेषता हुई। तो बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में चर्चा करेंगे। आपके अनुसार विशेषण क्या है। बच्चे कहेंगे जो शब्द किसी की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। शाबाश। छात्रा अध्यापिका सिर हिलाते हुए बैठने का इशारा कहेगी। छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट के माध्यम से विशेषण की परिभाषा। उसके बाद कौशल घटक में, जैसे कि हम रेनफोर्समेंट स्किल कर रहे हैं, तो कौशल घटक में रेनफोर्समेंट के सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, मीन्स की बोल के हम जब हम बोलते हैं ना गुड वगैरह, तो इसको हम बोलते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन मीन्स कि हम सिर हिलाए वगैरह, इसे अशाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट्ट कार्य, शिक्षण सामग्री और कौशल घटक रहेगी। फिर विशेषण की परिभाषा, नेक्स्ट छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में विशेषण की परिभाषा बताएगी। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, तो काली क्या है, विशेषता है। जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब एग्जाम्पल देते कि गाय काली है, परिभाषा को श्याम पट्ट पर लिखेगी टीचर, ये कौशल घटक में आएगा। उसके बाद यह कमीज सफ़ेद है। आप बताओ आपके अनुसार इसमें विशेषण क्या है। बच्चे कहेंगे सफ़ेद। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन मीन्स कि बहुत अच्छे बोला टीचर ने। तो सकारात्मक शाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से बोला, तो शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। शाबाश छात्राध्यापिका, ये भी क्या हुआ, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अब आपको समझ रहा होगा कि रेनफोर्समेंट स्किल क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट्ट, शिक्षण सामग्री और कौशल घटक। सिर हिलाते हुए बैठने का इशारा करेगी, ये क्या हुआ, पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन मीन्स की इशारा किया है, शब्दों के माध्यम से नहीं बोला है, तो अशाब्दिक पुनर्बलन। विशेषण के भेद, विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करेगी टीचर। बच्चे कहेंगे गुणवाचक, हाँ हाँ और कोशिश कीजिए, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। शाबाश बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला टीचर ने, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन भी आएगा जब उसने हाँ हाँ बोला कि हाँ हाँ। उसके बाद सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन आएगा जब शाबाश बोला, फिर उत्तर को श्याम पट्ट पर लिखना, वो दोहराना। उसके बाद जो बच्चे कहेंगे विशेषण के
भेद बताए तो टीचर उसको रिपीट करेगी। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। फिर ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगी, छात्र अपनी नोटबुक्स पे नोट करेंगे, मीन्स की उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक और फिर उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। हम लास्ट पेज पे आ जाता है। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण सामग्री और कौशल घटक। सीता अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण क्या है? बच्चे कहेंगे अच्छी। सीता अच्छी लड़की है में विशेषण क्या है? अच्छी है। बच्चे टीचर कहेगा शाबाश, तो इसमें क्या आएगा? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। बच्चों आज हमने विशेषण तथा उसके भेद के विषय में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कौशल घटक। कौशल घटक में हमारा क्रमांक, संख्या, वांछनीय घटक, अत्यंत निकृष्ट, अति निकृष्ट, निकृष्ट, औसत, उत्तम, अति उत्तम और उत्कृष्ट, ये हमारे घटक रहते हैं। इसमें सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, प्रशंसनात्मक शब्दों का प्रयोग, विद्यार्थियों की अनुक्रिया स्वीकृत करना, विद्यार्थियों की अनुक्रिया पुनः वाक्यबद्ध करना व दोहराना, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, विद्यार्थियों की अनुक्रिया श्यामपट्ट पर लिखना, अशाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। तो ये सब हमारे कौशल घटक रहेंगे। ये मतलब कि आपने लेसन प्लान में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है, कौन कौन से घटक प्रयोग में लाए हैं, इसी के आधार पे आपको रेटिंग मिलेगी। मतलब कि 0 है या 1%, 2, 3, 4, इसके अनुसार आपको जो है वो घटक के हिसाब से आपको कितने % यूज़ किए उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। इसमें फीडबैक मिलती है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।